समान, जैसे माँ अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, चिपका के रखती है नन्हे से बच्चे को, वैसे ही मैं अपने भक्तों को अपने हृदय से बिल्कुल सटा के रखता हूं, चिपका के रखता हूं, अलग ही नहीं करता। भागवतकार कहते हैं कि भैया भगवान किसके अधीन है? हम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं अपने अधीन नहीं हूं, मेरा कोई बस नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा अरे गज को उबारने जा रहे हैं तो कुछ गरुड़ को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अपन के पास इतना समय नहीं है, भक्त मेरा बुला रहा है। गो कहते भगवान ने दौड़ लगाई, विंद कहते ही गो ग्राहक से ऊपर निकाल करके गज को हाथ पकड़ के खींचा। तो माँ लक्ष्मी ने देखा, बोले ठाकुर जी जा रहे हैं तो कुछ तो सेवा होनी चाहिए। सो अपना कमल का पुष्प ही गजराज के सूर्ण में फेंक दिया। वही सूर्ण को उसी अपने कमल के वृक्ष, अपने कमल के पुष्प से जैसे ही गजराज ने देखा कि कमल का पुष्प आ रहा है, सो उसने पकड़ा और वही श्री ठाकुर जी के पाद पद्मों में अर्पित कर दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इतने कृपालु हैं कि प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील राम। प्रभु तरुतर, अरे भगवान राम राघवेंद्र सरकार राजघाट में नीचे बैठे आम के वृक्ष के नीचे, और ऊपर हनुमान जी बैठे, उनके ऊपर पूंछ लटकी। ठाकुर जी के सिर के ऊपर हनुमान जी की पूंछ है और नीचे ठाकुर जी बैठे। कितने कृपालु हैं कि प्रभु तरुतर कपिडार पर, हाँ, और उसको भी ते किए आप समान, उनको भी अपने समान बना दिए। महावीर अतुलित बलधामम, श्री किशोरी मैया ने तो पहले ही कह दिया, अजर अमर गुणनिधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। अजर उनको भी अपने समान बना लेते हैं। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। अगर ये सच्ची रावरी है, अगर ये सच्चा प्रेम है, तो जो तुलसीदास कह रहे हैं वो सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुर सिर नाय, बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनी कलि कलु सरसा। इस प्रकार से हम ये सत्य कह रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैं कह रहा हूं सत्य की। अब मैं वर्णन करने जा रहा हूं रघुबर के विशद चरित्र को। सबको प्रणाम पुनः करते हैं। क्या गोस्वामी जी की विनम्रता है। प्रश्नकर्ता को चाहिए कि प्रश्नकर्ता जिससे प्रश्न करे, उत्तर देने वाले से, उत्तर प्राप्त करने वाले का पहले आदर करे, फिर प्रश्न करे। ये नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, महाराज जी ईश्वर को कैसे पाया जाए बताइए जरा। बैठ गए, कहीं मिल गए ट्रेन में, अरे महाराज जी हम तो बहुत 4 टाइम भजन करते हैं, ईश्वर मिल नहीं रहा, आप बताइए आप क्या करते हैं, आप कैसे भजन करते हैं महाराज जी, कोई मार्ग हो बताइए। ऐसे पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न करने से प्रश्नकर्ता को भी दोष लगता है और उत्तर देने वाला संतुष्ट नहीं होता तो उत्तर भी नहीं देता है। सीता बोलो जय सिया राम। इसलिए अपने से श्रेष्ठ बना करके तब कुछ, किसी से लेना हो तो उसकी थोड़ी सी जी हजूरी करना ही पड़ता है, और किसी से कुछ विशेष लेना हो तो उसके पैर ही पकड़ना है। तो राघव जी कृपा करते हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं मैं इस कथा को कैसे मैंने प्राप्त किया है इस बारे में बता रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं क्या, जाग बलि क जो कथा सुहाई, जाग बलि क जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहीं हो सोई संवाद बखानी,
बलिक पुनि पावा। तेरी सन जागे बलिक पुनि पावा। दिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। दिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। दिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। कथा की परंपरा को बताते हैं गोस्वामी जी कि याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा भरद्वाज जी को सुनाई वही कथा मैं बता रहा हूं। क्या कहियो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। हे सज्जनों, सुख पूर्वक इस बात को सुनिए। ये कथा बड़े सावधान पूर्वक सुनने योग्य है। क्यों? क्योंकि ये रघुनाथ का विमल यश है और विमल यश को पाने के लिए सावधानी आवश्यक है। क्योंकि विमल यश तभी मिलेगा जब जीवन में हमारे चरित्र की सावधानी आ जाएगी, मन की सावधानी आ जाएगी, विचार की, वाणी की सावधानी आ जाएगी। क्या बोलना है, क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब आप जब पूर्ण रूप से परिज्ञान कर लेंगे तब विमल यश को प्राप्त होंगे। नहीं तो विमल यश सामान्य नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं सर्वप्रथम इसको भगवान शंभु ने मां पार्वती को सुनाया था। मां पार्वती को सुनाने वाले कौन हैं? पहले श्रोता और वक्ता। श्रोता है मां भवानी पार्वती और वक्ता है भगवान शिव। उसके बाद भगवान शिव पार्वती से सुना किसने? काकभुसुंडी जी ने और गरुण जी ने। सोई शिव काकभुसुंडी ही दीन्हा, उन्हीं को शिव जी ने काकभुसुंडी जी को ये कथा सुनाई, काकभुसुंडी जी ने गरुण को सुनाई। फिर भरद्वाज जी ने, याज्ञवल्क्य जी ने गरुण जी से सुना, वही याज्ञवल्क्य जी ने फिर भरद्वाज जी को सुनाया। प्रयागराज जी में वही भरद्वाज जी को सुनाया और वही भरद्वाज जी ने फिर संतों को सुनाया और संतों को सुनाया वही कथा गोस्वामी जी कहते हैं हम आपको परोस रहे हैं। कहते हैं कि यही कथा हमारे गुरु जी ने गोंडा में सूकर खेत में सुनाई। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझ नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अच्छे। मैं तब छोटा बच्चा था, लेकिन जो मेरे बुद्धि में आया मैंने उसको ग्रहण किया। अब कहते हैं क्या? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किम समझो है जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमोह। मैं कलयुग के मल से ग्रसित जीव तुलसी कहां समझ पाऊंगा? ये तो ज्ञान निधि। श्रोता भी ज्ञानवान होते हैं, वक्ता भी ज्ञानवान होते। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ज्ञान के खजाना हो। श्रोता भी खजाना है, वक्ता भी खजाना है। आप कहेंगे श्रोता खजाना होते तो वक्ता को काहे बुलाते? नहीं नहीं, जो सुधी श्रोता है वो क्या है? जो अमलात्मा है, विमलात्मा, जो परमात्मा को पा चुके हैं, वो भी कथा को सुनने आते हैं। कथा केवल आप ही नहीं सुन रहे हैं, यहां जड़ चेतन रूप में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भगवत तत्व हैं, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, जो परोक्ष में आकर के सुन रहे हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं है, आंखों से दिखने वाले नहीं हैं, ऐसे वो सब भी अमलात्मा विमलात्मा के जहां कथा होती है वहां बैठ जाते हैं, वहां सुनते हैं। ऐसा नहीं कि जग्गू भैया आपने सुनने के लिए, आप लोग सुनने के लिए करा रहे हैं। नहीं नहीं, सभी के सुनने के लिए। ये तो इनको श्रेय दिया, ठाकुर जी ने सेवा का अवसर दिया। करो, कुछ मंगल करना चाहते हैं तो अभी मंगल करो। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, सब लोग करना चाहिए निश्चित रूप से। मैं तो चाहूंगा कि सभी लोग कथा में पूर्ण निष्ठा के साथ आएं और उतने देर बैठ करके मनोयोग से इस कथा को सुने और 9वें दिन आप बताएंगे कि हाँ हमने कथा सुनी है। क्योंकि श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होते हैं, एक मूर्ति थी, एक गुरुजी ने कहा बोले 2 मूर्ति लाओ।
मूर्ति का परीक्षण करेंगे, सबसे कीमती मूर्ति कौन है? बोले एक मूर्ति सोने की है 25 लाख की है, और दूसरी मूर्ति वो चांदी की है, वो कम है, वो 60-70 हजार की मूर्ति। बोले अच्छा ठीक है। एक मूर्ति में रस्सी डाला यहां से, तो मूर्ति में रस्सी डाला तो मूर्ति इधर से इस पार कर ली, खोखलू थी यहां से इस पार में रस्सी निकल गई। दूसरी मूर्ति में डाला तो इधर से डाला, वो अंदर ही चली गई। बोले ये मेरी दृष्टि में, संत ने कहा, ये जो जिस मूर्ति में कान में रस्सी एक तरफ से गई निकली ही नहीं, वही मूर्ति श्रेष्ठ है। बाकी ये मूर्ति खोखलू है, इसको वापस करो। ये भले ही सोने की है लेकिन किसी काम की नहीं है। हमें तो, और ब्राह्मण भी लोग जानते हैं, जो मूर्ति भरतू होती है उसी की प्रतिष्ठा की जाती, तभी पुण्य मिलता है। जो खोखलू होती है, खोखलू मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, खोखली मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। उससे क्या खोखलापन, मोम लगा देना चाहिए, कुछ कर देना चाहिए। पीठ खाली रहती है, वक्षस्थल ठीक है, पीछे पूरा खुला हुआ है, पीछे गड्ढा है, नहीं नहीं। मूर्ति को पहले तो ये जानिए कि 12 अंगुल से अधिक बड़ी मूर्ति घर में रखनी ही नहीं चाहिए। अगर 12 अंगुल से बड़ी है तो उसके लिए अलग से शिखरदार मंदिर होना आवश्यक है, ऐसा शास्त्र कहता है। भगवान शिव के भी लोगों में बहुत मत है। भगवान शिव को पारदेश्वर और स्फटिकेश्वर, वो भी अंगुष्ठ मात्र के शिवलिंग को घर में आप रख सकते हैं। इससे बड़े शिवलिंग को आप घर में नहीं रख सकते, ऐसा शिव पुराण आदेशित करता है। 12 अंगुल से बड़ी मूर्ति तो रखनी नहीं चाहिए। उसके लिए अलग से शिखरदार मंदिर बनवाएं। और ठाकुर जी की पूजा हम लोग करते हैं, 250 ग्राम चिनिया बादाम सुबेरे लगा दिए, 250 ग्राम चिनिया बादाम शाम को लगा दिए, तो चिनिया बादाम खाने से ठाकुर जी की सेवा नहीं होती है। जो पाइए वो ठाकुर जी को अर्पित करिए, तब आपका आहार शुद्धि हो जाएगा। फिर आप इधर उधर की खाना पीना बंद कर देंगे। फिर आपको ये रहेगा, लाला को आज यही खिलाना है, गोपाल जी को आज यही भोग लगाना है, और जो भोग लगे वही पाइए। मतलब वही पाएंगे आप जो भोग लगाएंगे, और जब भोग लगाएंगे तो हरि प्रसाद होगा। फिर उस भोजन में विष नहीं रहेगा, वो भोजन आपके लिए अमृत हो जाएगा। इसी प्रकार से मीरा ने भी भाव से, जैसे ही राणा ने विष का प्याला दिया, लेकिन मीरा ने कहा क्या, विष का प्याला दिया राणा ने विष का प्याला दिया, लेकिन मीरा उसको भी पी गई, और पी तो वो भी अमृत हो गया। गोविंद नाम लेकर के पिया है, राम नाम लेके तो पिया गया, विष भी अमृत हो जाता है। लेकिन हमारे यहां जब हम प्रसाद पाते हैं, जब भगवान को अर्पित कर देते हैं, ठाकुर जी को निवेदित कर देते हैं, तो संत जन कहते हैं क्या, गोस्वामी बाबा कहते हैं कि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, तुम्हीं निवेदित भोजन करे, प्रभु ही निवेदित भोजन करी हो, प्रभु ही निवेदित भोजन करी हो। भोजन भी प्रभु को निवेदित करके करना, और तुम ही निवेदित भोजन करी हो, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी, भगवान को अर्पित कर दे। नए वस्त्र घर में लाए तो ठाकुर जी को अर्पित कर दे कि ठाकुर जी ये आपका है, आप इसको पहन लें। ठाकुर जी जब पहन लेंगे तो अपने धारण करें। उस वस्त्र में भी दोष नहीं है और उस अन्न में भी दोष नहीं है, तो जो निर्दोष हो जाता है तो आप में दोष कैसे आ सकता है। जो ठाकुर जी का प्रसाद लिए घूम रहा है वो तो प्रासाद का अधिकारी है, वो फिर महल में रहता है, उसके पास चकाचक सब कुछ भरा रहता है, कभी उसके घर में कोई दुर्घटना नहीं होती है, उसके यहाँ वास्तुदोष नहीं आता है, उसके यहाँ मंगल होता है, क्योंकि मंगल भवन का वो प्रसाद पा रहा है। ये हम लोग अपने घरों में कर सकते हैं। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। करेंगे ना ये लोग, करना है कि नहीं करना है। और जो लोग आमिष का भोजन करते हैं, आमिष का भोजन मांस भक्षण करते हैं ना, उनका तो ये जन्म गया और कई जन्म चले जाते। तब क्या करो, अब तो जन्म जा चुका है, अब क्या करें। बोले अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी आपको ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान कर लीजिए।
देखिए कोरोना में सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों की सीताराम हुई है, मैं बोलूंगा नहीं, उन्हीं लोगों का सीताराम हुआ है जिन्होंने इनका सेवन किया। अब अभी भी सेवन करना बंद नहीं करेंगे तो सीताराम होते रहेंगे, ये जाने देंगे। इसलिए तत्काल छोड़ दो, तत्काल। इससे सारे ग्रह आपके अरिष्ट हो जाते हैं। आप कितनी भी अंगूठियां पहन लीजिए, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि सब गड़बड़ हो जाएंगे। श्वेतार्क हो जाएगा, एकदम श्वेत जैसे मदार होता है ना, ऐसे दाग हो जाएंगे शरीर पे, गड़बड़ हो जाएगा। शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है, जीवा भगवान के भजन के लिए मिली है, कान भगवान के भजन सुनने के लिए मिले। ठीक है, आप संसार में रहिए, लेकिन समय समय पे भगवान का भजन आवश्यक है। अच्छा देखो, 24 घंटे ठाकुर जी हमको देते हैं ना, 24 घंटे है ना हमारे पास, 1 घंटे की भी गारंटी नहीं है, अगला घंटा है कि नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना तो जन्म की गारंटी है, ना तो मृत्यु की गारंटी, कब आएगी कब जाएगी कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमेशा अपना सामान पैक रखिए, जब भी आए तो सीताराम होने में कोई दिक्कत न लगे, बेटा बहू सब कोई परेशान ना हो। दीदी सुन लीजिए, सीताराम। कहने का अभिप्राय यह है कि हम आप सबको इस चीज को जान लेना है कि ये हमारा दायित्व है, हम जब तक रहें सत्कर्म करें, सत्कार्य करें। गोस्वामी जी कहते हैं इसी तरह से श्रोता वक्ता ज्ञान निधि होते हैं। भगवान की कथा बहुत गूढ़ है, मैं बालकपन से जो भी समझ आया मैंने वो आपको परोसा, मैं आपको परोसूंगा, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तदपि कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई। वही मैंने रामचरितमानस रूप में लिखा है, और मोरे मन प्रबोध जही होई, ऐसा मेरे मन में प्रबोध हो रहा है। जो कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहीं हो ही हरि के प्रेम। वैसा ही कहूंगा जैसा हरि प्रसाद होगा, ऐसे ही श्रोता और वक्ता को भी समझना चाहिए। जैसा हरि सुनाएंगे वैसा सुनेंगे, जैसा वक्ता को भी समझना चाहिए, जैसा हरि बोलवाएंगे वैसा बोलेंगे। क्योंकि ये मैं यहाँ पे कथा कहता हूं, कल विष्णु मेरे भैया रूपेश जी कह रहे थे, बोले महाराज जी आप तो बोलते कुछ हैं कि आज ये भजन होना है और वहां जाके सब चेंज हो जाता है। मैंने कहा हम कह ही नहीं रहे तो करें क्या, मेरे बस में ही नहीं है। सुमिरत सारद आवत धाई, ये तो शारदा मां जैसे ही सुनती हैं भगवती परम्बा सरस्वती जी कि मेरे प्रभु का गुणगण गाने जा रहा है, इसको तो कुछ नहीं पता, कहीं कहीं कोई चीज गड़बड़ ना हो जाए, तो सुमिरत सारद आवत धाई, दौड़ के आती हैं, जीवा पे बैठ जाती हैं कि अरे भगवान का चरित्र गाने जा रहा है। सरस्वती जी तुरंत अपनी ड्यूटी पे लग जाती हैं। तो ये भगवती की कृपा है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे, इस व्यास गादी की कृपा है। जो भी कोई ठाकुर जी के भजन को गाता है, ठाकुर जी की चर्चा को करता है, वो नहीं करता है, वो तो भगवती परम्बा करती है। गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा क्या है, बोले कथा की महिमा को सुना। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, सभी लोग गाएं प्रेम से। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कलिका मत गाई, सृजन सजीवन मोर सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम
कलि कलुष उद्वे विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद तेरी की जथा हो जय हो जय श्री राम कथा, जय राम कथा, बड़े भाव से हो जय श्री राम कथा। बड़े भाव से गोस्वामी बाबा लिखते हैं, जय हो। महामोह मही से सुविशाला राम कथा कालिका कराला, महामोहमयी से सुविशाला राम कथा कालिका कराला, महामोह मही से सुविशाला राम कथा कालिका कराला। महामोहमयी से ये राम सुविशाला कथा कलयुग के कथा कालिका कलयुगी रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। गोस्वामी बाबा कहते हैं राम कथा कलिकाम जगाए। राम कथा अरे कुल्हाड़ी है, यही ऐसी कुल्हाड़ी है जो कलयुग के कलुषता को काट सकती है, दूसरी कोई कुल्हाड़ी नहीं बनती। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करहि जय पाना, राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करहि जय पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर हम भी अमर हो जाए, सुनकर हम भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत की जथा जटा हो जय जय राम कथा, हरि बोल। जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि विटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल विटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमार। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी है। जैसे ताली बजाने से क्या होता है, एक्यूप्रेशर होता है। नहीं नहीं, खाली एक्यूप्रेशर नहीं होता है, संशय दूर होता है, ठाकुर जी की कृपा मिलती है और हमारा जीवन हाथ में जो 9 दिन कथा में ताली बजाना, आपको सत्य बता रहा हूँ, उसके हाथ की लकीरें बदल जाती हैं, जो गड़बड़ है वो सही हो जाती है। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। इसलिए प्रेम से राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती की जथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। सुनहु तात जही कारण आयो सो सब भयो दरस सब पायो। सुनहु तात जय गरुड़ जी महाराज कारण काकभुसुंडी जी से कह रहे सो हैं, सब भयो दरस सब पायो। देखी परम पावन तब आश्रम गए मोह संशय नारा। तेरी परम पावन तब आश्रम गयो मोह संशय
बसावत